4 दिन से कम समय बचा है जब राज्यसभा का नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। इसको लेकर झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में गहमागहमी है। कौन होगा उम्मीदवार, हर पत्रकारों का सवाल है। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस और जेएमएम के बीच खटास उत्पन्न हो रहा है, उसको लेकर कई राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल गुरुजी के मुख्यमंत्री आवास में गुरुजी की अध्यक्षता में तमाम विधायकों की बैठक बुलाई गई है ताकि जेएमएम किसी नतीजे पर पहुंच पाए। क्या जेएमएम का उम्मीदवार होगा या जेएमएम कांग्रेस को समर्थन देगी, बाकी सारा डिटेल आपको संजय बताएंगे, हमारे सहयोगी। जो बैठक हो रही है, कौन कौन लोग पहुंचे हैं और क्या कुछ अहम लग रहा है कि किस मुद्दे पर चर्चा हो। देखिए, मुद्दा स्पष्ट है और वो है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी की क्या दावेदारी होगी, यानी कि झामुमो के उम्मीदवार होंगे या फिर गठबंधन के तरफ से कोई एक उम्मीदवार होगा, चाहे वो कांग्रेस से ही क्यों नहीं हो, मिल करके चुनाव लड़ेगा कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इन सारे मुद्दों पे जो है मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक चल रही है गुरुजी की अध्यक्षता में, वहाँ पे सारे विधायक एकजुट हुए हैं और थोड़ी देर पहले ही बैठक शुरू हुई है। बाबा, जो सबसे इम्पोर्टेंट, बैठक में और किसी को बुलाया गया है विधायकों के अलावा? पार्टी ने कहा विधायक हैं, सारे मंत्री हैं जो जेएमएम कोटे से हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उन लोगों को ही बुलाया गया है और बैठक जो है फिलहाल शुरू हो गई है। और अभी इस वक्त में सबसे ज़्यादा जो निगाहें मीडिया के कैमरे का था कि क्या लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन इस बैठक में मौजूद होती हैं कि नहीं होती हैं, तो वो दोनों भी इस बैठक में शामिल होने आए हैं, जिससे कि स्पष्ट है कि भले ही कई मुद्दों पर कुछ विधायकों की नाराज़गी हो सकती है, लेकिन पार्टी में कोई मतभेद नहीं है एक दूसरे में। कुछ मुद्दों को लेकर के डिफरेंसेस रहते हैं तो भले ही वो सामने आता है निकल करके, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पंडित जी इस पूरे बैठक में, वो दरअसल अभी जो खबर एक बड़ी निकल करके आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली जा सकते हैं। विशेष विमान से उनका दिल्ली जाने का योजना है और वजह स्पष्ट है कि अब जबकि मात्र 3 दिन बचे हैं, आज को अगर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 3 दिन, यानी कि 31 मई आखिरी दिन है जब राज्यसभा के उम्मीदवारों का नामांकन का दिन है। तो ऐसे में अब कांग्रेस और जेएमएम के बीच दोनों पार्टियों की तरफ से जो बयानबाजी हो रहा था, उससे कहीं ना कहीं गठबंधन के ऊपर और गठबंधन के जो सपोर्टर हैं, गठबंधन के जो वोटर हैं, गठबंधन के जो आम नेता हैं, उन लोगों के मन में द्वंद्व की स्थिति थी कि आखिर क्या होगा। ऐसे में अब जबकि यह खबर स्पष्ट हो रही है, सामने से आ रही है निकल करके इस बैठक के जरिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली जा सकते हैं, और खबर ये भी है कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उनके साथ कल इनकी मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। और ये जो भी गिले शिकवे आप देख रहे हैं बीते 3-4 दिनों से राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस और जेएमएम के द्वारा आपस में, तो वो उसका जो है समाधान जो है दिल्ली में निकल सकता है। क्योंकि देखिए, जो नेशनल जो पॉलिटिक्स है बाबा, उसको समझने की कोशिश जेएमएम भी कर रहा है कि नेशनल पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा स्टेक अगर गठबंधन में देखें, यूपीए गठबंधन में, तो कांग्रेस का है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि पिछले राज्यसभा चुनाव को लेकर के और गठबंधन धर्म को आधार बता करके कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही है कि राज्यसभा में उम्मीदवारी जो है वो कांग्रेस की ही हो, इसको लेकर के झारखंड कांग्रेस से लेकर दिल्ली तक जो है कोई भी नेता ये मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अब तक जो भी टेलीफोनिक बातचीत हुई है, उसमें जब चीज़ों का समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है, तब जाकर के आज की बैठक से जो एक बड़ी खबर, जैसा हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि दिल्ली मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, तो अब हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे, हो सकता है कि केसी वेणुगोपाल से भी उनकी मुलाकात हो और बातचीत हो, उसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात होगी कल। तो इसके बाद ही तय होगा कि गठबंधन में किस पार्टी का उम्मीदवार होगा, और जो भी उम्मीदवार होगा वो क्या झारखंड से होगा कि झारखंड से बाहर का होगा। चूँकि झारखंड का जो राज्यसभा चुनाव होते रहा है, उसका पैटर्न अगर आप देखें तो लगातार बाहरी लोग जो है उम्मीदवार बन जाते हैं। अचानक से पैराशूट उम्मीदवार आता है, चाहे वो यूपीए हो, चाहे वो एनडीए ही क्यों ना हो। तो इस तरीके की भी एक नाराज़गी झारखंड के लोगों के बीच में है, यहाँ के पॉलिटिशियंस के बीच में है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। उनके मन में भी कई सारे सवाल हैं कि बार बार जो बाहरी कैंडिडेट उम्मीदवार बन जाते हैं, तो उस पर भी बातचीत। कांग्रेस इस बार क्या सोची है कि झारखंड में कौन से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं अगर उनको मौका मिला तो?
देखिए सबसे पहले नाम जिनका चल रहा है पहली सूची में अगर बात करें जो सबसे पहले पायदान पर हैं तो वो सुबोध कांत सहाय हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, रांची से सांसद रहे हैं, तो उनका नाम जो है सबसे प्रमुखता चल रहा है। और इसके बाद राजेश ठाकुर जो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका नाम भी चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी भी जो है एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम लोग भी स्थानीय उम्मीदवार दे सकते हैं। जिस तरीके से जेएमएम के तरफ से यह दावा करने की कोशिश की गई कि सुप्रियो भट्टाचार्य भी हो सकते हैं, कल्पना सोरेन भी हो सकती हैं, और यहाँ तक कि जैसा कि आपने कल बताया बसंत सोरेन की पत्नी भी उम्मीदवार हो सकती हैं। तो अगर स्थानीय उम्मीदवार अगर तय करना होगा तो स्थानीय उम्मीदवार कांग्रेस भी दे सकती है, और उसी उम्मीदवार की सूची में सुबोध कांत सहाय और एक तो खेल ये भी हो सकता है क्यों ना यूपीए 2 कैंडिडेट को उतारे और दोनों को जिताने की कोशिश करे। अगर G5 का रोल जो देखेंगे गठन होगा तो उसके बाद बीजेपी का अगर वोट अगर आप देखें तो टोटल 25, बाबूलाल मरांडी एक 26 के अलावा अगर सुदेश महतो या उनके पार्टी के लंबोदर महतो, सरयू राय, एक ऐसा अगर यूपीए कैंडिडेट उतारे जो हाँ जो अमित यादव को तो मान लिया जाए कि बीजेपी को ही वोट करेंगे। इसीलिए अमित यादव का नाम इसलिए बाबा लिया कि जो आंकड़ा 27 का होना चाहिए वो स्पष्ट है। 25 बीजेपी, एक बाबूलाल 26 और एक अमित यादव 27। तो फिर प्रथम वरीयता में वो सफिशियंट हो सकते हैं, लेकिन द्वितीय वरीयता में 8 पड़ेगा तो उस 4 गिना जाएगा। तो एक चांसेस तो है। सेम क्राइटेरिया था उस समय जब रघुवर दास सीएम हुआ करते थे, तो सेकंड प्रेफरेंस से आदमी जीत सकता है। तो क्या उस मुद्दे पे भी बात होगी कि यूपीए 2 कैंडिडेट उतारे, एक ऐसा कॉमन कैंडिडेट उतारे जिसको जेएमएम कांग्रेस भी पसंद करे, G5 भी पसंद करे, आपका कमलेश सिंह भी पसंद करे, सरयू राय भी और राजसू भी। देखिए हो सकता है क्योंकि इस तरीके की चीज़ें पहले से होते आ रही है झारखंड में, और पिछले भी राज्यसभा का जो चुनाव था बाबा उसमें भी आप देखिएगा कि यूपीए ने 2 कैंडिडेट को उतारा था। लेकिन इस बार जो कांग्रेस दावेदारी कर रही है वो पहली वरीयता में उनका सहयोग मांग रही है, और यही वजह है कि अब तक जो है 3 दिन बचने के बावजूद जो है अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उम्मीदवार कौन होगा। कई सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन अब जबकि सीएम जब दिल्ली जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पर जाकर के चीज़ें स्पष्ट हो जाए, और आज की जो बैठक है वो हो सकता है कि शाम तक यह बातचीत सामने निकल करके आए, एक बयान जेएमएम की तरफ से आ जाएगा कि भाई गुरुजी को अधिकृत किया गया है, या हेमंत जी पे मुहर लगाएंगे, या फिर हेमंत जी को। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। तब शाम तक का इंतजार कीजिए, तब जब तक ये बैठक समाप्त हो जाएगी, और बैठक के बाद जैसे ही कोई बयान जारी किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल 31 तारीख का डेट याद रखिए, 2 राज्यसभा की सीटें याद रखिए, कौन जीत कर जाता है, कौन कौन उम्मीदवार बनता है, किसके तरफ से दाखिला किया जाता है नॉमिनेशन, वो भी हम आपको बताएंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in